हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस लेक्चर में एनसीईआरटी साइंस में जो कक्षा 6 लेक्चर चल रहे थे, तो कक्षा 6 का जो 6वां अध्याय है, आज उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले 5 अध्याय हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 10 से या 15 मिनट की होगी, क्योंकि छठे चैप्टर में बहुत कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, बस 2-4 पॉइंट है, बस उसी को आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वां अध्याय है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे इसमें, बस आप देखते जाइए। यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है, बस उसी से आप समझ जाएंगे इसमें इस चैप्टर में क्या क्या। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, परिवर्तन क्या किया गया है कि पहले अंडा क्या था, कच्चा था, फिर उसे उबाला गया है, फिर वो उबला अंडा हो गया। तो क्या उबले अंडे से फिर हम कच्चे अंडे बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो उत्क्रमित किया जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं, तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। रॉन्ग होगा, नहीं को नो में इंगित करेंगे और यस को वाई में। तो यहाँ पर कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा जो है उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित का मतलब रिवर्सिबल। तो इस चैप्टर में 2 ही चीज़ समझना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और फिर गलन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, ये सब पढ़ा भी चुके हैं हम। तो 2 ही चीज़ आपको ज़्यादातर इसमें समझना है कि उत्क्रमण या उत्क्रमित क्या है और अनुत्क्रमित क्या है। तो जिस चीज़ को परिवर्तन करने पर जो नया पदार्थ बनता है, तो उस नए पदार्थ को चेंज करके क्या हम उस मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उस पहले जैसे पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको उत्क्रमित कहते हैं। अगर ऐसा नहीं प्राप्त होता है तो अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे बर्फ़ से पानी, फिर पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है, उत्क्रमणीय क्रिया है। मतलब बर्फ़ से पानी, फिर पानी से बर्फ़ हम बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है, या मतलब इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही आपको समझना है। अब गाढ़े घोल से इडली, तो चावल का घोल होता है गाढ़ा, फिर उससे इडली बनाया गया, तो क्या इडली को फिर से घोल बना सकते हैं? तो नहीं, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो गीला कपड़ा है उसको सुखाया जा सकता है, फिर सूखे कपड़े से गीला कपड़ा जो है प्राप्त किया जा सकता है। यस, उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, तो स्वेटर ऊन के धागों से क्या किया, स्वेटर बना, फिर स्वेटर से ऊन को प्राप्त किया जा सकता है, उत्क्रमित है क्रिया, उत्क्रमित किया जा सकता है। यस। अनाज से बनाया गया आटा, फिर आटे से अनाज नहीं बनाया जा सकता है। नो, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठंडे दूध से गर्म दूध, फिर गर्म दूध से ठंडा दूध, यस, उत्क्रमित किया जा सकता है। सीधे डोरी से कुंडलित डोरी, फिर कुंडलित डोरी से सीधी डोरी, यस। कली से फूल, फूल से कली नहीं बनाया जा सकता, नो, उत्क्रमित नहीं। दूध से पनीर, फिर पनीर से दूध, नहीं, नो, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, फिर बायोगैस से गोबर, नहीं। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ज़्यादा खींच देंगे तो वो रबड़ बढ़ भी सकता है,
ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो वो पहले जैसा ही हो सकता है। तो दोनों इसमें हो सकता है, यस और नो दोनों हो सकता है। उत्क्रमण किया भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो पिघली हुई आइसक्रीम को फिर फ्रीज़र में रख देंगे तो वो जम जाएगा, फिर वैसे ही बन जाएगा, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, यस। तो यही चीज़ आपको समझना है यहाँ इस चैप्टर में। तो देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगे इसमें, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है पॉइंट कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो अगर पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। और अगर नहीं पुनः पूर्वावस्था में लाया जा सकता है तो अनुत्क्रमणीय होगा वो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे औजार दिए गए हैं। उसमें क्या है, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय, यहाँ पर देख रहे हैं एक वलय बना हुआ है, होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इन वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं। तो जो लोहे का वलय होता है, अगर उसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाना है तो हमें बड़े साइज़ का हत्था लेना होगा ताकि उसमें फंसाने के बाद वो सही से बैठ जाए उसमें। तो अगर लकड़ी का हत्था बड़ा होगा तो वलय में डालेंगे तो वो सही से जाएगा नहीं, क्योंकि हत्था क्या है, बड़ा है वलय से। तो पहले हम क्या करेंगे, वलय को गर्म करेंगे जिससे क्या हो, उसका आकार बढ़ जाए, फैल जाए। जब उसका आकार फैल जाएगा तब हम उस हत्थे को उसमें आसानी से जड़ देंगे। फिर उस वलय को हम पानी डालकर ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से क्या होगा, फिर वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़न से क्या होगा, हत्थे पर वो कसकर जम जाएगा, उसको पकड़ लेगा हत्थे को। तो इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर आसानी से जो है चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे पानी डालते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू, इसी को क्या कहते हैं, वाष्पन। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो जल की मात्रा बर्तन में घटती जाएगी और ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरा जल एक बार वाष्प बन के उड़ जाएगी और नीचे जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। तो इस प्रकार जो है परिवर्तन आप देखे होंगे। हम सभी जलवाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, उससे वाष्प निकल रहे हैं, अगर उस वाष्प के मार्ग में हम कोई ठंडा चीज़ रख देते हैं तो वो वाष्प क्या होता है, उस ठंडे चीज़ के संपर्क में आने से क्या होगा, वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा पुनः। तो हमने यही चीज़ बताया था कि पानी से जो है बर्फ़ और बर्फ़ से फिर पानी बनाने की जो क्रिया है वो उत्क्रमणीय है, मतलब उसको पहले जैसी अवस्था में ला सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है।
यहाँ पर यह गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है। तो इतना है यहाँ पर। यहाँ पर दिया है गुनगुने गर्म दूध से दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही कैसे बनाया जाता है? अगर दही की थोड़ी मात्रा उसमें दूध में डाल देते हैं गुनगुने गर्म में दूध में, फिर दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ही घंटों में दूध क्या होता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्या इसके बाद दही से दूध बनाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। याद रखना आपको ये सब चीज़ें। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, अनुत्क्रमित बोले जाएंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ हो सकती हैं। या संभव है कि इनमें से कुछ उत्क्रमित किए जा सकेंगे और कुछ हमारे चारों ओर परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके, तो ये दो वर्गों में आप बांट सकते हैं। तो इतने थे हमारे इस चैप्टर में, और बहुत कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। सारांश इसमें देख कुछ परिवर्तनों को उसमें उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो यही पॉइंट जो है हमने देखा। तो इस चैप्टर में बस इतना था ही, बस इतना आपको समझना था। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसे लगे? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।